मिडिल ईस्ट में इस वक्त हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच शुरू हुई ये जंग अब पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेती दिखाई दे रही है, कहें कि ले चुकी है। युद्ध को अब कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस जंग में किसके पास कितनी ताकत है। अगर लड़ाई लंबी चली तो किसे ज्यादा नुकसान होगा? क्या ये जंग महीनों तक चल सकती है और आखिर ये युद्ध किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? आज हम इन्हीं सवालों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे, इनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और ये वक्त है सारी दुनिया का। मिडिल ईस्ट में छिड़ा युद्ध कब थमेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया परमाणु विनाश की ओर बढ़ रही है? दरअसल अमेरिका का रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन की एक लीक हुई रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को डरा दिया है, जिसमें कहा गया है कि यह जंग सितंबर 2026 तक खिंच सकती है। यानी अभी तो सिर्फ शुरुआत है। पहले आइए बात करते हैं इस युद्ध के सबसे बड़े खिलाड़ी की। एक तरफ है दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति अमेरिका, दूसरी तरफ है ईरान, जो तकनीक में भले ही पीछे हो लेकिन क्षेत्रीय ताकत माना जाता है और उसने ड्रोन और मिसाइलों से यह दिखा भी दिया है। अगर रक्षा बजट देखें तो अंतर साफ दिखाई देता है। अमेरिका का रक्षा बजट लगभग 800 अरब डॉलर से ज्यादा का है, जबकि ईरान का रक्षा बजट काफी कम है इसके मुकाबले। यानी केवल पैसे के मामले में ही अमेरिका ईरान से कई गुना आगे है। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा एयरफोर्स, अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट विमान, मोहक पोत, परमाणु हथियार, दुनिया भर में फैले सैन्य बेस, जबकि ईरान की ताकत एकदम अलग है। ईरान के पास बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल, हजारों ड्रोन और पूरे मिडिल ईस्ट में फैले उसके सहयोगी संगठन हैं। यही वजह है कि यह युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि पूरे इलाके को प्रभावित कर रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का रक्षा बजट ईरान से करीब 50 गुना ज्यादा है, 50 टाइम्स मोर। अमेरिका के पास स्टेल्थ फाइटर जेट्स और दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक बेड़ा है, लेकिन ईरान की ताकत उसके टैंकों या जहाजों में नहीं बल्कि उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन बेड़े में है। ईरान के पास हजारों की संख्या में फतेह और शाहिब मिसाइलें हैं, जो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रही है। कहा तो यही जा रहा है कि ईरान तो अभी अपने पुरानी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, अपनी अत्याधुनिक मिसाइलों को तो अभी उसने निकाला ही नहीं है। जब वो उनको निकाल लेगा तो समझिए क्या होगा, नुकसान किसे ज्यादा होगा। पेंटागन, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय चिंतित है, क्योंकि अगर यह युद्ध लंबा खिंचा, महीनों चला, तो अमेरिका को खरबों डॉलर का नुकसान होगा और उसकी अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ जाएगी। पहले ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था कर्ज में डूबी हुई है, वहीं ईरान का पूरा बुनियादी ढांचा तबाह हो सकता है। लेकिन उसकी प्रॉक्सी सेनाएं हमास, हिजबुल्लाह, हूती अमेरिका को दशकों तक चैन से बैठने नहीं देंगी, क्योंकि उनकी रणनीति ही होती है छापामार और गुरिल्ला युद्ध की तकनीक के साथ हमले कर। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को बड़ा नुकसान पैसों से तो होगा ही होगा, और एक ऐसा नुकसान अमेरिका को होगा जो अमेरिकी लोगों को, उसके देश, उसके सहयोगी इजराइल को आगे आने वाले सालों नहीं, दशकों तक भुगतना पड़ेगा। अब आते हैं उस दुश्मनी पर जो इस आग की असली जड़ है, असली वजह है, इजराइल बनाम ईरान। अगर हम सिर्फ कागज पर देखें तो इजराइल की वायुसेना दुनिया में श्रेष्ठ मानी जाती है। इजराइल के पास F-35 जैसे विमान है और उसका आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर देने की बात कहता है। लेकिन हमने एक साल पहले जो ईरान की तरफ से हमला हुआ था उसमें भी देखा, और अभी भी देख रहे हैं कि जब ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं तो फिर इजराइल किस हद तक उन मिसाइलों को रोक पा रहा है। कुछ मिसाइलों को रोक रहा है, लेकिन काफी मिसाइलें ईरान की इजराइल के अंदर घुसकर उसके इलाके को तबाह कर रही है। यहां तक कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस तक इजराइल के ऊपर ईरान की मिसाइलें पहुंच चुकी हैं। अच्छा, एक चीज बताते हैं आपको, ज्योग्राफिकल डेप्थ यानी जमीन की कमी है इजराइल के पास, माफ कीजिएगा, जी हां, जमीन की कमी है इजराइल के पास। इजराइल एक छोटा सा देश है जहां एक भी परमाणु या बड़ा हमला अगर होता है उसके ऊपर, हम ये नहीं कह रहे कि ईरान करने जा रहा है, हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देख रहे हैं, हमें यह भी नहीं पता
ये तो किसी को भी नहीं पता, ईरान को ही पता होगा कि भाई उसने क्या अपना ये परमाणु बम तैयार कर लिया है। हाँ, हम इस मुद्दे पर बात कर रहे थे कि अगर ईरान या कोई देश इजराइल के ऊपर परमाणु या बड़ा हमला करता है तो इजराइल, चूंकि उसकी जमीन सीमित है, अपूरणीय क्षति होगी, यानी एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई करनी मुश्किल होगी। मिडिल ईस्ट की राजनीति में ये दोनों देश लंबे समय से दुश्मन रहे हैं। सैनिकों की संख्या देखें तो ईरान के पास करीब 11 लाख से ज्यादा सैनिक बल हैं, जबकि इजराइल के पास करीब 6,60,000 के आसपास अपनी फोर्स है। लेकिन केवल सैनिकों की संख्या ही ताकत तय नहीं करती है। आज के युद्ध की अगर बात की जाए, आज के युग में युद्ध की अगर बात की जाए, तकनीक में के मामले में इजराइल काफी आगे माना जाता है। उसको अमेरिका का सहयोग है, साथ है, समर्थन है बराबर। इजराइल के पास F-35 जैसे आधुनिक फाइटर जेट मौजूद हैं, दुनिया की सबसे उन्नत मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, अत्याधुनिक साइबर युद्ध क्षमता है। इनके मुकाबले ईरान की ताकत बड़ी मिसाइल की फौज है, ड्रोन की फौज है, ड्रोन का एक बड़ा नेटवर्क है और क्षेत्रीय सहयोगी मिलिशिया, यानी जैसा हमने बताया उसके प्रॉक्सी संगठन हुती, हमास और हिजबुल्ला, ये बताई जाती है उसकी ताकत। ईरान ने युद्ध में सैकड़ों मिसाइलें अब तक दाग ली है, लेकिन अभी बड़ा जखीरा है, हजारों की संख्या में उसके पास मौजूद है। दुनिया के पास जितनी जानकारी है उससे भी बड़ी ज़्यादा संख्या है। और ये तो कहा हम पहले भी लगातार खबरों में दिखाते थे कि ईरान ने तो नीचे पाताल लोक में पूरी की पूरी एक अपनी मिसाइल सिटी बसा रखी है, लेकिन उनमें से कई को इंटरसेप्ट कर लिया गया है, जो भी ईरान की तरफ से मिसाइल दागी गई है। अच्छा, दूसरी ओर ईरान का क्षेत्रफल इजराइल से 70 गुना बड़ा है। भाई, इजराइल तो छोटा सा मुल्क है। इजराइल के मुकाबले ईरान का क्षेत्रफल, पूरा एरिया 70 गुना, 70 टाइम्स बड़ा है। यानी कितने ईरान, 70 इजराइल ईरान के अंदर समा सकते हैं। ईरान के परमाणु ठिकाने पहाड़ों के बहुत अंदर दबे हुए हैं। इजराइल के पास बेहतरीन इंटेलिजेंस है। खामनेई को कहा कि जिस तरह से मारा है वो भी उसी की इंटेलिजेंस, मोसाद का कमाल है। लेकिन ईरान के पास संख्या बल है, उसके पास संख्या है, क्वांटिटी है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट बताती है कि तेहरान पर इजरायली हमलों के बाद अब ईरान के नए नेतृत्व यानी मुस्तबा खामनेई का रुख और भी आक्रामक हो सकता है। पेंटागन ने चेतावनी दी है कि यह युद्ध कम से कम 6 महीने और चल सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं, ना अमेरिका ना इजराइल। ईरान तो पीछे हटेगा नहीं, शुरुआत उसने नहीं की है। और उसने तो अमेरिका और इजराइल के साथ साथ अमेरिकी ठिकानों यानी मिडिल ईस्ट के उन देशों पर भी हमला कर दिया जो कि OIC यानी तमाम मुस्लिम देशों के सदस्य हैं, यानी अपने मुस्लिम संगठन के सहयोगी मित्रों पर भी हमला कर दिया है। और ऐसे कैसे मित्र जो कि दुश्मन को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दे रहे थे, और ईरान ने चेतावनी भी पहले दी थी, यहां पर उनके ऊपर हमला कर रहा है। अमेरिका इसे रिजीम चेंज यानी ईरान की सत्ता बदलने के मौके के तौर पर देख रहा है। खामनेई को तो मार दिया, लेकिन ईरान इसे अपने अस्तित्व की लड़ाई मानने लगा है, क्योंकि उनके सुप्रीम लीडर को अमेरिका और इजराइल ने मारा है। इस लंबी लड़ाई का मतलब क्या हो जाता है? दुनिया भर में तेल की किल्लत होगी, सप्लाई चेन का टूटना, और संभवतः भारत जैसे देशों के लिए एक बड़ा आर्थिक संकट हो सकता है। BBC रिपोर्ट साफ कहती है कि अभी हम उस मोड़ पर हैं जहां एक छोटी सी गलती, जैसे किसी तेल टैंकर का डूबना, किसी बड़े नेता की हत्या, पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक सकती है। 5 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, हम अभी भी अंधेरे में पांव मार रहे हैं। कुछ नहीं पता चल रहा कहां तक युद्ध जाएगा, कौन बीच बचाव करेगा। रूस और चीन का भी अभी पूरा नजरिया रुख समझ में नहीं आ रहा है। ताकत के तराजू पर अमेरिका और इजराइल भारी दिख रहे हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि वियतनाम और अफगानिस्तान में अमेरिका की ताकत किसी काम नहीं आई थी। ईरान एक हार्ड नट है जिसे तोड़ना आसान नहीं होगा। जल्दी से विशेषज्ञों की बात करते हैं। उनका कहना है कि आर्थिक रूप से ईरान को ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उस पर पहले से आर्थिक प्रतिबंध है, तेल निर्यात सीमित है और अर्थव्यवस्था दबाव में है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए, उसके साथियों के लिए यह युद्ध आसान नहीं होगा, क्योंकि युद्ध लंबा चला तो सैन्य खर्च बढ़ेगा और वैश्विक तेल संकट पैदा हो सकता है। और यही वजह है कि यह जंग पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गई है। क्या युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकता है, पूरी दुनिया में फैल सकता है, वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकता है? सबसे बड़ा खतरा यही है। अगर युद्ध बढ़ा तो लेबनान, सीरिया, इराक, खाड़ी देश इसमें शामिल हो सकते हैं। हमला तो उनके ऊपर हो रहा है, लेकिन वो भी फिर अपनी तरफ से हमला कर सकते हैं। अभी वो बचाव कर रहे हैं। बचाव करना अलग होता है, बचाव के बाद फिर काउंटर अटैक करना अलग होता है। अब क्षेत्रीय संगठन ईरान के साथ ये जुड़े हुए हैं, ये भी साथ खड़े हुए तो फिर ईरान और इजराइल को घेर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये संघर्ष केवल 2 या 3 मुल्कों तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे इलाके को
अपनी जद में ले लेगा। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, सैन्य ताकत में अमेरिका सबसे आगे है, तकनीक में इजराइल मजबूत है, लेकिन क्षेत्रीय नेटवर्क और मिसाइल ताकत में ईरान किसी से पीछे नहीं है। और यही वजह है कि युद्ध जल्दी खत्म होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं और दुनिया अभी भी यही देख रही है कि ये जंग आखिर किस दिशा में जाएगी। सितंबर तक अगर ये जंग खिंचती है जैसा पेंटागन ने कहा है, तो दुनिया का नक्शा और हमारी जेबें दोनों बदल जाएंगी। आप क्या सोचते हैं, क्या अमेरिका को ईरान पर सीधा हमला करना चाहिए, अंदर घुसकर, जमीन पर उतरकर, या बातचीत का रास्ता अभी भी खुला रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।